कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से, ठीक है, 3000 रुपये का साधारण ब्याज 1080 रुपये हो जाएगा। ये आपको ज्ञात करना है। क्या करें, कितने वर्षों में, मतलब टाइम। ब्याज का क्या होता है आपका ट्रिक, SI इजिकल टू आपको PR/T, क्योंकि देखिए आपका यहाँ भी दर भी दिया गया है, मूलधन भी दिया गया है और ब्याज भी दिया गया है। तो आपको इसमें फॉर्मूला कौन सा लगेगा, आपका SI इजिकल टू P/R/T बट्टे का 100, क्यों, ये सब आपसे रिलेटेड है आपस में, ठीक है। अब देखिए SI कितना दिया गया है हमारा, 1080 रुपये दिया गया है। SI मूलधन आपको ज्ञात करना है, मतलब P/R कितना है आपका 12% की दर से, सॉरी हमें मूलधन कितना दिया गया है, P 3000 रुपये दिया गया है, इंटू 12 इंटू टाइम हमें ज्ञात करना है T बट्टे का 100। ओके, ये है आपका 12 से हम 1080 को काटेंगे, कितने हो जाएगा आपका 90 बार, ठीक है। ओके, तो 90 इक्वल टू, और 2 जीरो से 2 जीरो ये काट दें तो क्या आएगा 30T, ठीक है। जब 90 बराबर 30T है, अगर T बराबर हम निकालेंगे तो 30 का लग जाएगा 90 में भाग, मतलब 3 वर्ष, कितना आ जाएगा आपका 3 वर्ष। किस ऑप्शन में है 3 वर्ष, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर, ठीक है ना। अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में किसी धनराशि पर 5% वार्षिक दर से 8 वर्ष का साधारण ब्याज 840 रुपये है, ठीक है। 5% की दर से 8 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो 840 रुपये है। 5 वर्ष बाद वह उतनी धनराशि पर यदि उतने ही ब्याज प्राप्त हो, ठीक है, 5 वर्ष बाद उतनी ही राशि पर उतना ही ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ये आपको ज्ञात करने का है। सबसे पहले तो हमको पता होना चाहिए कि हमारी जो राशि है वो कितनी है, ठीक है ना। तो आपका देखिए यहाँ पर 5% वार्षिक दर, मतलब R भी दिया गया है, टाइम भी दिया गया है, SI भी दिया गया है। तो आपका ट्रिक कौन सा लगेगा, इसमें फॉर्मूला लगेगा SI इजिकल टू P/R/T बट्टे 100, क्योंकि ये आपस में रिलेटेड है, ठीक है ना। SI आपको दिया गया है, R भी दिया गया है, T भी दिया गया है, 100 बट्टे में आता है आपका, और P निकालने का है, ठीक है। तो आपका देखिए जो ब्याज कितना दिया गया है 840 रुपये इंटू P इंटू R कितना दिया गया है हमें 5% की दर से इंटू T 8 वर्ष बट्टे का 100। ओके, ठीक है। अब आप देखें तो आप अगर 8 से इसे काटेंगे तो कितनी बार आएगा आपका 105 बार, ठीक है। तो फिर 5 से काटेंगे तो फिर 21 बार। अब 21 इजिकल टू P बट्टे का 100 रह गया आपका, ठीक है। यहाँ कुछ नहीं है तो मान लें बट्टे में 1 अब कर देंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। जब 21 इंटू 100 करेंगे तो क्या हो जाएगा आपका 2100 रुपये। कितना हो जाएगा आपका 2100 रुपये। 2100 रुपये 21 ऑप्शन में, सॉरी ये हो गया आपका 2100 रुपये। 2100 रुपये क्या हमारा राशि हो गई, ठीक है। क्या हो गया हमारी राशि हो गई। अब कंडीशन में क्या कह रहा है, 5 वर्ष बाद वह धनराशि उतने ही ब्याज हमें कितना चाहिए 840 रुपये ही हमें ब्याज प्राप्त हो तो ब्याज की दर क्या होगी, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं अपने आगे, ठीक है। तो आगे हमारा क्या है, आगे हमारा टिक लगेगा SI इजिकल टू P इंटू R इंटू T बट्टे का 100। क्या होगा SI इंटू P इंटू, ठीक है। उतनी ही राशि ब्याज हमें कितना चाहिए 800, उतना ही ब्याज, मतलब 840 रुपये ब्याज था तो 840 ब्याज हमें चाहिए। और राशि कितनी निकली हमारी 2100 रुपये, ठीक है। R आपको ज्ञात करने का है और 5 साल के लिए, ठीक है, 5 वर्ष बाद। कंडीशन में यही तो कह रहा था आपके, देखिए हम आपको दिखाते हैं क्या दिखा रहा है। 5 वर्ष बाद धनराशि उतने ही ब्याज 840 रुपये चाहिए हमें तो ब्याज की दर ज्ञात करना है, ठीक है। ठीक, तो आप देखिए बट्टे में क्या आता है आपका 100 आता है। ओके, 2 जीरो से आपका 2 जीरो गया काम से, ठीक। 21 से आप 6 का उड़ा देंगे तो आपका कितना है 44 84 और 0 40 बार, ठीक है। तो आपका 40 बराबर क्या रहेगा 5 और R, मतलब 5R, ठीक है। अगर आप R बराबर निकालेंगे तो 5 लग जाएगा 40 में भाग, मतलब 8%, ठीक है। ये हो गया क्या आपका 8% दर। ऑप्शन कौन सा है वही देख लीजिए आप, कौन सा है ना ऑप्शन, ठीक है।
तो 8% ऑप्शन आपका कौन सा है? ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ओके, अब आप देखते हैं हमारे लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? 2 वर्ष के लिए प्रति वर्ष 4% साधारण ब्याज की दर से मूलधन 3,675 रुपये पर अर्जित ब्याज कितना होगा, ये आपको ज्ञात करने का है। ठीक है ना, तो आपका देखिए 4% साधारण ब्याज की दर, मतलब 4 आपका आर भी दिया गया है, 2 वर्ष टाइम भी दिया गया है, पी मूलधन भी दिया गया है, आपको अर्जित ब्याज कितना होगा, मतलब ऐसा ही आपको ज्ञात करने का है। ठीक है ना, तो आपका जो एस आई का ट्रिक फॉर्मूला होता है वो क्या होता है आपका? एस आई इजिकल टू पी मूलधन इंटू दर इंटू समय बटेगा 100। ठीक है, एस आई हमें ज्ञात करना है, तो एस आई इजिकल टू पी का मतलब कितना दिया गया है हमें? 3,675 इंटू आर। आर कितना दिया गया है हमें? 4% की दर। ओके, और टाइम कितना दिया गया है हमें? 2 साल का टाइम दिया गया है, बटेगा 100। ओके, यहाँ तक आया समझे? अब आप देखें, 4 से हम काट देंगे 100 को, कितनी बार जाएगा हमारा? 25 बार। ठीक है, अब आप देखें कैसा क्या होगा आपका। तो अगर हम 5 से इसे काटें 25 को तो 5 बार, और 5 से इसे काटेंगे तो 5 7 35, 1 हो गया 17 हो गया, 5 3 15, 2 हो गया, तो कितनी हो जाएगा आपका? 735 बार। ठीक है, ओके, तो एस आई इजिकल टू 735 इंटू का 2 बट्टे में क्या चल रहा है आपका? 5। ओके, तो आप 5 का फिर भाग दे सकते हैं इसमें। ठीक है, तो 5 का हम भाग फिर दे देंगे, तो 5 एकम 5 क्या हो गया? 23 हो गया, 5 के 20, 3 7, मतलब 147 बार जाएगा। अगर 147 इंटू आप 2 कर देंगे, ठीक है, तो आपका हो जाएगा ब्याज। 147 इंटू 2 कितना होगा आपका? 294 रुपये। ठीक है, और 294 रुपये आपके किस ऑप्शन में है, वही हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है ना, तो आप देखें किस ऑप्शन में आपको 294, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? एक राशि को 16% की दर से 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर निवेश करने से 800 रुपये ब्याज हुआ। ठीक है, 800 रुपये ब्याज हुआ, मूलधन क्या है आपको ज्ञात करने का। ठीक है, कंडीशन में क्या बता रहा है? जो 16% की आपकी दर है, ठीक है, 2 वर्ष का आपका टाइम भी दिया गया है, 800 रुपये ब्याज प्राप्त हो रहा है, तो आपको मूलधन ज्ञात करने का है। ठीक है, मतलब आपको पी निकालने का है। ठीक है, तो आपका ट्रिक तो उससे बेसिक वाला बेसिक ट्रिक है, तो आपका ट्रिक क्या है ना आपका? एस आई इजिकल टू पी इंटू आर इंटू टी बट्टी का 100। ओके, ऐसा ही आपका ऐसा ही कितना दिया गया है? सॉरी, 800 रुपये ब्याज। ठीक है, ऐसा इक्वल टू ऐसा ही आप 800 लिख लेंगे, मूलधन हमें ज्ञात करना है, मतलब पी को छेड़ेंगे नहीं। ठीक है, आर का मतलब 16% इंटू टी आपका दिया है, 2 वर्ष का टाइम दिया गया है, बट्टे का 100। ओके, अब आप आगे देखें, तो अब आप आगे देखेंगे तो कंडीशन में क्या करेंगे हम? 16 से इसे उड़ा देंगे। ठीक है ना, तो कितनी बार आएगा आपका? 50 बार। ओके, अब हम 2 से उड़ा देंगे 50 को, कितनी बार आएगा आपका? 25 बार। ओके, अब कंडीशन में क्या रह गया आपका? 25 बराबर पी बट्टे का 100 रह गया। बट्टे में से कुछ नहीं, बट्टे में 1 मान लेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है ना, वो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो पी का इंटू 1 करेंगे, पी रहेगा, और 25 इंटू 100 करेंगे तो क्या होगा आपका? 2,500 रुपये। ठीक है, और 2,500 जिस ऑप्शन में है ना, वही ठोक दीजिए आप। ठीक है, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ओके, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है ना, सॉरी डबल क्वेश्चन उतर गया। ठीक है, एक क्वेश्चन डबल उतर गया, तो अब अगले नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है हमारा?
₹3000 की राशि पर 12% की दर से साधारण ब्याज पर ₹1080 का ब्याज कितने सालों में मिलेगा। लगता है हमें कि ये किस्सा हम कहीं करा चुके हैं। देखते हैं पेज पलट के हो चुका है क्या गलती से। हाँ हो चुका है भाई, ये क्वेश्चन आपका हो चुका है ना। ठीक है, फिर भी आप हम आपको करा देते हैं। ठीक, तो आपका जो है ना ₹3000 की राशि दी गई है, पी भी दिया गया है 12% की दर। ठीक है, तो आपका क्या दिया, आर भी दिया गया है, ब्याज भी दिया गया है, कितने सालों में, मतलब टाइम पूछ रहा है आपका। तो ऐसा ही इक्वल टू क्या होता है आपका P इंटू आर इंटू टी बट्टे का होता है आपका 100। ऐसा ही आपका ₹1080 ब्याज मिल रहा है। पी आपको ज्ञात करने का, पी को छेड़ो सॉरी, पी आपका दिया गया है ₹3000। कितना दिया गया है, ₹3000 दिया गया है। आर 12% और टाइम निकालना है आपको बट्टे का 100। ओके, 2 जीरो से 2 जीरो उड़ा दीजिए, 12 से ये उड़ा दी 180 को 90 बार, और 90 बराबर की जगह 30T। तो अगर आप 30T बराबर निकालें, 30 का लग जाएगा 90 में भाग, मतलब 3 वर्ष। ठीक है ना, कौन सा ऑप्शन है आपका, ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, अब आप देखें नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, एक निश्चित राशि ब्याज पर निवेश करने पर 8 वर्ष में 3 गुनी हो जाती है। ठीक है, तो वह कितने वर्ष में 17 गुनी हो जाएगी, ये आपको ज्ञात करने का है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो राशि हम मान लेंगे, क्या मानेंगे, ₹100 मानेंगे। ठीक है, क्या मान लेंगे हम, पी ₹100 मानेंगे। 8 वर्ष में 3 गुनी, 8 वर्ष में 3 गुनी का मतलब 300, 100 का 3 गुना मतलब 300, वो कितने वर्ष में, 8 वर्ष में। ठीक है, अब ये आपका क्या माना है, मूलधन माना था हमें, और ये क्या 8 वर्ष से इतना हो रहा है, ये क्या मतलब ए। ठीक है, तो जब आपका पी मूलधन होता है, ए होता है अमाउंट मिश्रधन, तो आपको जो बीच वाला क्या निकलेगा, कंडीशन एस आई। ठीक है, तो 100 से 300 हो रहा है, तो एस आई आपको कितना होगा, ₹200 होगा। अब जब 8 वर्ष में 200 है, तो एक वर्ष निकालने के लिए क्या करेंगे हम, 8 से लगा देंगे भाग, मतलब ₹25। एक वर्ष का ब्याज हमें कितना मिलेगा, ₹25 ब्याज मिलेगा। ठीक है, वह कितने वर्ष में 17 गुनी हो जाएगी। तो 17 गुनी का मतलब 100 से 17 गुनी 1700। जब 100 से 1700 हो रहा है, तो ब्याज हमें कितना मिलेगा, ₹1600। ठीक है, तो जब एक वर्ष में आपको ₹25 ब्याज मिल रहा है, तो 1600 कितनी वर्ष में मिलेगा। तो ये करने के लिए ना आपको कुछ नहीं करना है, 1600 में लगाना है 25 का भाग, आपका टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो आप 25 का लगाने के बाद 25 छक्के होता है आपका 150, कितना हो गया 10, 100 हो गया, और 25 चौके 100, तो 64 वर्ष। 64 वर्ष किस ऑप्शन में है आपके। ठीक है ना, तो अब आप देखें 64 दिया गया है, ऑप्शन ए दिया गया है आपका राइट आंसर। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, हार्ड ट्रिक है एकदम, सॉरी। अब आप देखिए अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है आपको, 12% वार्षिक दर से ₹5000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होएगा। ठीक है ना, ये आपको ज्ञात करना है। 12% की दर से ₹5000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। ये कंडीशन आपको देखिए। ठीक है, 12% वार्षिक दर से ₹5000 का साधारण ब्याज 5 वर्ष में कितना होगा। साधारण ब्याज आपको ज्ञात करना है, और साधारण ब्याज का ट्रिक क्या होगा आपका, पी होवेगा, आर होवेगा, टी होवेगा। ठीक है, तो ऐसा ही आप याद करने हैं। तो आपका 5000 लगा देंगे, इंटू आर दिया गया है आपका, इंटू टाइम भी दिया गया है, बट्टे में लगा देंगे 100 का भाग, और 2 जो 2 जुड़े आप उड़ा देंगे, और 25 इंटू 100 करेंगे, 25 इंटू सॉरी 50 इंटू 50 हो गया, 50 इंटू 12 करेंगे कितना हो जाएगा 600, और 600 इंटू 5 करेंगे। ठीक है, कितना हो जाएगा आपका 3000, कितना 3000 हो जाएगा आपका ब्याज। ठीक है,
तो ये आप देखिए 3000 किस ऑप्शन दिया गया है हमारा, ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। ओके, अब देखिए आप नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है। ओके, अब आप देखें 8 वर्षों में, ठीक है, 7% वार्षिक दर से एक राशि पर 5,600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। यह धनराशि कितनी है, यह आपको ज्ञात करने का। ठीक है, अब आप देखें ऐसे ही का जो ट्रिक होता है आपका क्या होता है, आपको देख टाइम भी दिया गया है, आर भी दिया गया है, और 5,600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है। ठीक है, जब कह रहे ब्याज आपको प्राप्त होता है 5,600 रुपये का। ठीक, तो ये आपको ज्ञात करना है। ठीक है, अब आप देखें एस आई इजिकल टू पी दिया गया है, आर भी दिया गया है, टी भी दिया गया है, बट्टे का करने का है 100। ओके, 5,600 रुपये का साधारण ब्याज प्राप्त होता है, तो 5,600 रुपये आपका हो गया साधारण ब्याज में एस आई। पी आपको ज्ञात करने का है, पी को छोड़ो मत, आपका आर 7% है, टी दिया गया है 8%, बट्टे का 100 हो जाएगा। ठीक है, तो 8 से अगर हम इसे काटेंगे 5600 को तो 700 बार, और 60 से काटेंगे तो 100 बार। अब आपका क्या रह गया 100 बट्टे का 100 बराबर पी बट्टे का 100। कच्छ नहीं दिया है गया है तो बट्टे में एक मान लेंगे और क्रॉस लगा देंगे। ठीक है ना, और क्रॉस मल्टीप्लाई लगा देंगे तो पी इंटू और 100, तो देखिए 100 इंटू 100 करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका 10,000 रुपये। ठीक है ना, तो 10,000 किस ऑप्शन में है आपका, देखिए ऑप्शन डी इज योर राइट आंसर। मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं।